RMW प्रेजेंट्स वेलकम टू यंगिस्तान में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ सोनाली। एक आज नए सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ। आई एम अ पॉडकास्टर। व्हाट इज़ द पॉडकास्ट, ये सवाल बहुत बार आता है और इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। मेरे बारे में अगर मैं बात करूँ तो आई एम अ रेडियो पर्सन। मैंने काफ़ी साल रेडियो किया है। मैं 92.7 बिग FM में क्लस्टर प्रोग्रामिंग हेड बतौर काम करती थी। 5 साल मैंने हाल ही में कंप्लीट किया और मैं अभी इंडिपेंडेंट कंटेंट क्यूरेटर बन चुकी हूँ। पॉडकास्ट ये बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग जॉब है कि आप इंटरनेट स्पेस पर कंटेंट क्यूरेटर बन चुके हैं। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि आई एम अ पॉडकास्टर तो लोग मुझे पूछते हैं कि पॉडकास्ट मतलब क्या। बहुत बार लोग बोलते ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्ट। इट इज़ पॉडकास्ट। एक्चुअली पॉडकास्ट आया है आईपॉड और ब्रॉडकास्ट का मिला जुला एक जो वर्ड है वो है पॉडकास्ट। अगर मैं बहुत ही सरल सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ कि पॉडकास्ट है क्या, पॉडकास्ट है इंटरनेट स्पेस पर ऑडियो शो, यानी कि एक कंटेंट इन ऑडियो फॉर्मेट। इन शॉर्ट इससे भी थोड़ा आसान कर देती हूँ। आसान ये है कि आप रेडियो पर शो सुनते हैं और रेडियो के जो भी टाइमिंग्स होते हैं उनके हिसाब से शो सुनते हैं, लेकिन इंटरनेट पर आप अपने सहूलियत से ऑडियो शोज़ यानी कि रेडियो शोज़ आप सुन सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पॉडकास्ट। अब आप जब सीरीज़ बनाते हैं उसे कहते हैं पॉडकास्ट, लेकिन जब एक शो होता है उस सीरीज़ में का उसे कहते हैं पॉडकास्ट शो। अब ये पॉडकास्ट शो माई फर्स्ट सीज़न, आई वुड लव टू टेल यू दैट माई फर्स्ट सीज़न संडे विद सोनाली मैंने ये लॉकडाउन में शुरू किया था और तब बहुत सारी ब्रेकअप की ना खबरें आती थी। बहुत सारे फ्रेंड्स फ़ोन करके बताते थे कि रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग वेल। सो आई थॉट दैट कैन बी अ ग्रेट सब्जेक्ट जस्ट टॉकिंग ऑन द रिलेशनशिप एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ पॉडकास्ट शो ऑन रिलेशनशिप। माई पॉडकास्ट नेम इज़ संडे विद सोनाली और संडे विद सोनाली में मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप पे। मैंने सारे रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स पर बात करी है और इन बातों पर मैंने नॉर्मल कपल्स, उनके बीच के प्रॉब्लम्स, सोशल एक्टिविस्ट कपल, बहुत सारे नामी ग्रामी नामचीन लोग जो कपल हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करिए। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप सिर्फ गुडी गुडी नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम्स होती है, चैलेंजेस होते हैं, लाइफ में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। तो इन दिक्कतों का सामना कैसे किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पॉडकास्ट में बात करी है। और गे कपल, लेस्बियन कपल, डिवोर्सी कपल, नॉट इन मैरिज सिस्टम पर बिलीव ना करने वाले, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स और बहुत सारी चीज़ें बात करी। और आई वुड लव टू टेल यू दैट आई हैव बीन अवॉर्डेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर ऑफ गोवा एंड आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर माई फर्स्ट सीरीज by the PRCI group, and it is amazing experience to get and receive an award for your first podcast series. So I'm coming up with second season, but yeah, I want you to be podcaster. So उसके लिए करना क्या है आपको? इसके लिए करना ये है कि आपको जो भी एक्सप्रेस करने का मन है, जो आप बताना चाहते हैं, आप मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज आपको बिल्कुल उसे शॉक डाउन करना पड़ेगा। और हाँ, एक मिथ बहुत है पॉडकास्ट से रिलेटेड या रेडियो से रिलेटेड कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, आपका जो मैसेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गिव द ग्रेट मैसेज टू द सोसाइटी, इफ़ यू वांट टू टेल समथिंग टू द वर्ल्ड, देन डेफिनेटली यू कैन बी अ पॉडकास्टर। अभी हम थोड़ा सा तकनीकी चीज़ों पर जाते हैं कि पॉडकास्ट तैयार करने के लिए क्या चाहिए। अगर आपको पॉडकास्टर बनना है तो बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं। वर्कआउट कि आपको कौन से सब्जेक्ट में बात करना अच्छा लगता है। अगर वो बात करना आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके ऊपर स्टडी कीजिए, रिसर्च करिए। पॉडकास्ट जो है वो 3 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का भी हो सकता है। सो यू हैव टू स्पीक ऑन दैट सब्जेक्ट। और हाँ, इसके लिए आपको एक माइक लगेगा। आप अगर एक एकॉस्टिक रूम में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि वॉइस इज़ एवरीथिंग इन रेडियो। बिकॉज आई हैव अ ग्रेट करियर इन रेडियो, सो आई कैन टेल यू दैट रेडियो इज़ अ थिएटर ऑफ माइंड। सो आवाज़ ही आपके दिमाग पर मल्टीपल पिक्चर्स तैयार करती है, यानी कि जो टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं वो
आप अपने इमेजिनेशन में देखते हैं इन द रेडियो और इन द पॉडकास्ट. दिस इज़ द ऑडियो मीडियम एंड आई एम टेलिंग यू दैट इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर पॉडकास्ट. अगर मैं आज से पहले तकरीबन 10 साल पहले अगर आपको बोलती कि यूट्यूबर बनो तो आप इतना फैसिनेटिंग करियर शायद यूट्यूब को नहीं मानते, लेकिन जिन्होंने यूट्यूबर बनकर बहुत ही बिलियंस कमाए हैं वो उन्होंने बहुत पहले करियर शुरू किया है. सेम इज़ गोइंग टू हैपन विद द पॉडकास्ट बिकॉज पॉडकास्ट के लिए इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट. और आप अगर देखेंगे इसी वजह से कॉमेडियन, एक्टर्स, फिल्म स्टार ये सारे लोग अब पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं. So if you want to say something, you want to tell something to the world, you are the right podcaster. हाँ, इसके लिए आपको क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर और बातों को लेकर. अब इसके लिए करना क्या है, तो इसको रिकॉर्डिंग है. आपके फ़ोन जो है ना, ये अब बहुत ही अमेजिंग चीज़ आपको मिली है. ये जादू की छड़ी है, मान लो इस बात को. इस जादू की छड़ी में रिकॉर्डर नाम की चीज़ होती है. रिकॉर्डर के लिए आप एक माइक भी लेकर आ सकते हैं. और आप अगर आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग रूम नहीं है जो अच्छी हो तो बेहतर है, अगर नहीं है तो आप कर क्या सकते हैं, आप जहाँ पर कम इको आए, मतलब आपकी बेडरूम जहाँ पर बहुत सारा सामान हो और स्पेशली गद्दिया ये या बेड हो, ऐसे जगह पर रात के समय पे बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता है. उस वक्त आप अपना जो प्रोग्राम है वो चॉकआउट कर फ़ोन पर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. उसे एडिट कीजिए. एडिटिंग टूल्स बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाएंगे ऑन फ़ोन. आप उसे फ़ोन पर एडिट भी कर सकते हैं और प्रॉपर एडिट करके प्रॉपर चीज़ें बनाकर आप उसे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं. स्पॉटिफाई इज़ द पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म. गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, एंकर एफएम, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पॉडकास्ट को रिले करते हैं या फिर उनके हम ये प्लेटफॉर्म्स पर हम अपना पॉडकास्ट डाल सकते हैं. ये हुई पॉडकास्ट के बारे में बातचीत. मैं बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाली हूँ क्योंकि मुझे बताना अच्छा लगता है, एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है. पॉडकास्ट में भी सोलो पॉडकास्ट भी हो सकता है जो आप मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं अकेली उसमें बात कर रही हूँ. तो दिस कैन बी अ वीडियो पॉडकास्ट विच आई एम टेलिंग यू वेरी अकेली हूँ फ्रेम में, आप मुझे देख रहे हैं, राइट. सो इट इज़ अ वीडियो पॉडकास्ट, काइंड ऑफ वीडियो पॉडकास्ट. तो आप पॉडकास्ट में सोलो पॉडकास्ट भी कर सकते हैं. आप इंटरव्यू लेना पसंद करते हैं तो इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं. आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं. बहुत बार मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं जिसमें 3-4 दोस्त हो या फिर सेम लाइक माइंडेड पीपल हो जो किसी सब्जेक्ट पर, नीश पर बात करते हैं और उस बातों को पॉडकास्ट में डाला जाता है. इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग. और ये पॉडकास्ट क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है या होने वाला है, रीज़न ये है कि इंटरनेट स्पेस कंटेंट के लिए बहुत बड़ी स्पेस है. एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर द इंटरनेट फॉर द कंटेंट, राइट. अब दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, हम लोग सारे वर्किंग हैं, हमारे पास में टाइम की बहुत बार किल्लत हो जाती है, तो बहुत बार वीडियो को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, सो हम देखने के लिए नहीं होता है. तो व्हाट हैपन्स ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑडियो इज़ द मीडियम विच यू कैन लिसन टू द ऑडियो पैसिवली, यानी कि आप अपना काम कर सकते हैं और ऑडियो सुन सकते हैं, यानी कि कंटेंट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन द while you are doing the work, right. That's why this is the passive medium and that's why audio works a lot. रेडियो का यहाँ पर इंडिया में या हर जगह पर पॉपुलर होने का कारण भी वही है. यहाँ पर ड्राइव टाइम ज़्यादा होता है, बड़े शहरों में तो और ड्राइव टाइम ज़्यादा होता है और हमें काम पे जाना होता है, हम वर्किंग होते हैं, तो उस वक्त हम ऑडियो मीडियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो पॉडकास्ट इसीलिए भी पॉपुलर हो रहा है या होगा क्योंकि ये पैसिव मीडियम है. दूसरी चीज़ें है, इट इज़ द थिएटर ऑफ माइंड, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं और आपको जब लोग सुन रहे हैं तो वो सुनते वक्त आपके लिए या आप जो बोल रहे हैं उसकी इमेजेस वो अपने जहन में अपने हिसाब से बना रहे हैं. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड थिएटर ऑफ माइंड. वेल, पॉडकास्ट के बारे में बहुत सारी बातचीत हमने करी है. यू कैन बी द पॉडकास्टर, क्योंकि ये यंगिस्तान का सब्जेक्ट है तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि मैं और भी नामची नाम का एक शो लेकर आ रही हूं जिसमें मैं 100 इन्फ्लुएंसिंग पीपल ऑफ इंडिया को इंटरव्यू करूंगी, क्योंकि इंटरव्यू करना मुझे अच्छा लगता है. वेल, इन माय करियर ऑफ 14 years
अराउंड 2500 और मोर देन दैट सेलिब्रिटीज़ को मैंने इंटरव्यू किया. आई ब्लेस्ड टू इंटरव्यू मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, टू मीट प्रतिभा ताई पाटिल एंड सो ऑन. बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी इसलिए लगती है मुझे क्योंकि मैं ना एक सेल्फ अक्लेम नार्सिसिस्ट भी हूँ और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट वो होता है. आई थिंक दिस इज़ डन फ्रॉम माई साइड अबाउट द पॉडकास्ट. यू कीप वॉचिंग यंगिस्तान. क्या कहते हो? वाह, थैंक यू सो वेरी मच.